दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो कि मगरबी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फहाशी के तौर पर जाने जाते हैं और इनमें बहुत से मगरबी ममालिक शामिल हैं जो कि इस तरह के कदम उठाने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाते और हमारी पूरी दुनिया में फहाशी के कामों को ही फ़रोग़ देते हैं और वो ये चाहते हैं कि इन जैसे काम दूसरे ममालिक में भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो। ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के मामले में मगरबी ममालिक बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब के हामिल हैं और ये तमाम मगरबी ममालिक चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक में भी इन जैसी तहज़ीब का आगाज़ हो जाए और तमाम तर लोग फहाशी की तरफ अपना रुझान मतवक्के कर लें। ऐसा ही कुछ एक इस्लामी ममालिक सऊदी अरेबिया में हो रहा है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट अब मगरबी लिहाज से अपने मज़हब को कन्वर्ट कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज़ है और जहाँ पर बहुत से मुसलमान आबाद हैं, जो तमाम तर मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस जगह है। ये वो सरज़मीन है जो इस्लाम का दिल कहलाती है। दोस्तों, ये इस्लामी ममालिक जो कि अब फहाशी के रास्ते पर चल पड़ा है, ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया और ये एक इस्लामी ममालिक जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जो का मरकज़ है और तमाम इस्लाम के राह कानून पर चलने वाला मुल्क है, वो अब इस रास्ते पर क्यों चल रहा है, इसके पीछे आकर सबसे बड़ी वजह क्या है, तो ये जानने के लिए चलते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों, हालिया बरसों में सऊदी अरेबिया में बहुत से ऐसे माहदे किए गए जो कि सऊदी अरब की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद थे, लेकिन ये माहदे सऊदी अरब की तरक्की के साथ साथ सऊदी अरब की माशियत को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और इसकी बदहाली का मरकज़ बन रहे हैं। सऊदी अरब के शहज़ादे वली अहद ने बहुत से ऐसे माहदे किए जो कि मगरबी ममालिक के साथ हुए थे, जिसकी बिना पर इन्होंने अपने मुल्क में बहुत से ऐसे फहाशी के काम किए जिसकी बुनियाद पर सऊदी अरेबिया में बहुत से फहाशी के मरकज़ खुल चुके हैं और खुलेआम फहाशी के तौर पर लोगों को एक दूसरे से मिलते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया तरक्की की जानिब तो गामज़न हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की तहज़ीब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसकी बिना पर इनकी आने वाली नस्लों में बहुत से ऐसे नौजवान शामिल हैं जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर और अपनी तहज़ीब, अपने इस्लाम को छोड़कर मगरबी ममालिक में शामिल होना चाहते हैं और इन बातों का तमाम तर्जुमादार सऊदी अरेबिया खुद है और इनकी गवर्नमेंट है, जो अपनी कौम के लोगों को फहाशी के काम करने पर तरजीह दे रही है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया की तालीम के मामले में भी बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं जिसके बारे में सोचकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारी तब्दीलियों के साथ साथ तालीमी निज़ाम में भी हिंदुओं के मज़हब की किताबों को नस्ब करवा दिया है, जिसकी बुनियाद पर बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिनका इस्लाम के मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदू मज़हब के लिहाज से ऐसी बातें बच्चों को बताई जाती हैं जिसके बाद बच्चों के जहन में सिर्फ़ हिंदू मज़हब के अतराफ़ की ही बातें होंगी। सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम तर किताबें उन मंदिरों से उठा कर लाई गई हैं जो कि हालिया महीनों पहले सऊदी अरब में तामीर करवाए गए थे, जिसकी बिना पर भारत की गवर्नमेंट और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने हाथ मिला लिया था, जिसकी बिना पर इन मंदिरों को तामीर करवाया गया था। हालांकि मुसलमान जिस मुल्क को अपनी मुक़द्दस जगह समझते हैं, जहां पर अल्लाह पाक के घर को आबाद किया गया है, वहां पर ये काम करना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और सऊदी अरब की हुकूमत के लिए ये काम करना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने इन मंदिरों को तामीर करवाया और बहुत से ऐसे फहाशी के अड्डों को भी खोला गया जो कि अमेरिकी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे फ़ैशन शो करवाए जा रहे हैं जो कि इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम इस बात की कतई भी इजाज़त नहीं देता कि इस्लामी मज़हब में इस तरह के काम किए जाएं और फहाशी को खुलेआम दिखाया जाए। दोस्तों, ये बात भी सच है कि सऊदी अरब में इस्लाम के नाम पर बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं
لیکن اس کے باعث جو ہندو مذہب کی کتابیں دکھائی جا رہی ہیں، اسلام کی کتابوں کے لحاظ سے ہندو مذہب کی کتابوں کو بہت ہی زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور ان کتابوں کو اختیاری نہیں بلکہ لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ بچے ان کی کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور ان کے دیوتاؤں کو اچھے طریقے سے جان سکیں کہ یہ دنیا میں کیا کیا کام کرتے تھے اور کن کن قوتوں کے مالک تھے جو وہ اپنے زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان تمام تر باتوں کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو اسلام سے دور جانے پر فروغ دیں۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ سعودی عرب نے یہ تمام تر قدم سعودی عرب کو بہت ہی زیادہ کمرشل ممالک اور بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ بنانے کے لیے اٹھایا ہے، لیکن یہ قدم ان کے اسلامی معاشرے کو مکمل طور پر تباہ کر رہا ہے، اور جلد ہی وہ وقت دور نہیں جب آنے والی نسلوں میں بہت سے ایسے نوجوان شامل ہوں گے جو کہ اسلام کی خلافت کریں گے اور مغربی روایتوں کو ترجیح دیں گے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں بہت سے ایسے بارز اور بہت سے ایسے فیشن شو کے اسٹیڈیمز بھی کھول دیے گئے ہیں جہاں پر سرعام فحاشی کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر سرگرمیاں ہیں جنہیں اسلام میں مرغوب سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ غلط اہمیت کی مالک ہیں۔ یہ تمام تر فیسٹیولز اور تمام تر سینما گھرز جو کہ سعودی عرب میں بنائے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ عالیشان طریقے سے ان کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے نام پر بہت بڑا تماچا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے اس بات کا سٹیپ لیا ہے کہ سعودی عرب میں اس فحش کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام نوٹیفیکیشن کے جاری ہوتے ہوئے بھی محمد بن سلمان نے ان تمام تر سینما گھروں کو اور بھی زیادہ تعداد میں بنانا شروع کر دیا ہے، جس کا اثر ہماری تمام تر آنے والی نسلوں پر بہت ہی زیادہ بری طرح سے ہو رہا ہے، اور آنے والی نسلوں کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی تجاوزات بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو، سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں پر کبھی اسلام کی پاسداری کی جاتی تھی۔ آج اسی ملک کے نوجوان مغربی لباس اور مغربی روایات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام سے باہر اگر نکلا جائے تو پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ آزادی ہے۔ دوستو، سعودی عربیہ میں وہ تمام تر کام کیے جا رہے ہیں جو کہ ان کے سٹرکچر کے بالکل ہی خلاف ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ سعودی عرب کے قانون کے خلاف بھی کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ مندر بنوانا، سینما گھر آباد کرنا اور بہت سے ایسے فیشن شو کروانا جو کہ اسلام کے بہت ہی زیادہ خلاف ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب سعودی عرب میں عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ پالیسیاں قائم تھیں اور عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ عورتوں کے لیے اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اب موجودہ دور کے درمیان محمد بن سلمان نے ایسی پالیسیاں قائم کی ہیں جس کی بنیاد پر عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں اور مختلف نوکریاں کر رہی ہیں، اور وہ نوکریاں بھی ایسی ہیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔